हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे होफमैन का रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो आज आपको पता चलेगा ये रिएक्शन मैकेनिज्म कितना इजी था, कितना इजी। ठीक है, तो आज हम इसका कंप्लीट देखेंगे। इससे पहले जो हमने नेम रिएक्शन देखा है वो आर एन सिस्टर्स और बैकमैन है और कोरिफुच है। तो बहुत सारे नेम रिएक्शन हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। तो आज हमारा नया आएगा होफमैन रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो होफमैन रीअरेंजमेंट को हम वैसे ही बिल्कुल डिटेल में, जैसे हमने पिछले सारे रीअरेंजमेंट को देखा है, बिल्कुल डिटेल में वन बाय वन इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। चलो करते हैं स्टार्ट। Hofmann rearrangement. Hofmann rearrangement is a organic reaction in which a primary amide is treated with bromide in the presence of a strong base. जो सबसे पहले हमारा जो रिएक्टेंट है वो क्या है? प्राइमरी अमाइड है। उसको हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं? Br2 के साथ, ब्रोमाइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं। किसके प्रेजेंस में? एक स्ट्रॉन्ग बेस जिसको हम यूजुअली यूज करते हैं NaOH और HCl बस। ठीक है, और वो हमारा जो प्रोडक्ट देता है वो क्या देगा? प्राइमरी एमीन in one carbon less than original amide. कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो रिलीज इन प्रोसेस। तो हमें सिंपली इसमें क्या है, ये जो डेफिनेशन है इसका मतलब है कि हमें लेना क्या है रिएक्टेंट में? प्राइमरी अमाइड लेना है। ठीक है, उसको किसके साथ ट्रीट करना है? ब्रोमीन के साथ ट्रीट करना है। किसके प्रेजेंस में? एक स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में, जो कि NaOH और KOH हो सकता है। ठीक है, और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? प्राइमरी एमीन बनेगा। और हमें एक कार्बन लेस, जो रिएक्टेंट है से प्रोडक्ट आने में हम एक कार्बन लेस करेंगे, और जो फाइनली जो गैस निकलेगा वो CO2 गैस बाहर निकलेगा। तो इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं कि ये किस तरह से होता है। ठीक है, ये देखो, प्राइमरी अमाइड, उसके बाद प्राइमरी एमीन, प्राइमरी अमाइड से प्राइमरी एमीन जाना है हमें। ठीक है, हमने NaOH बेस ले लिया, Br2 ले लिया, वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बेस है NaOH, ठीक है, तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में ब्रेक होता है, हम सबको पता है। तो ये OH क्या करेगा, ये एक बेस है तो सबसे पहले एसिड पे अटैक करेगा। ठीक है, H+ पे अटैक करेगा, बेस है तो एसिड पे अटैक करेगा। इन्होंने यहाँ से अटैक कर लिया, तो अब ये जो इनके मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना दिए और एक हाइड्रोजन एज इट इज है यहाँ पे। अब सेकेंड में क्या करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये Br2 पे अटैक करेगा। नेगेटिव चार्ज Br2 पे अटैक करा, अटैक करने के बाद क्या होगा, Br2 पे अटैक हो गया, Br आ चुका है, हाइड्रोजन आ चुका है हमारे इसमें। ठीक है, तो फिर ये बेस तो बहुत सारे प्रेजेंट है ना, तो फिर बेस का जो सेकंड मॉलिक्यूल है वो दोबारा से इस H को लेगा। इस H को लेने के बाद इस पर फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे होगा रीअरेंजमेंट। ये R जो है वो नाइट्रोजन के साथ जाएगा माइग्रेट करके, ये नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज ये डबल बॉन्ड यहाँ बनाएगा, और यहाँ पे देखो मैंने इसको नेगेटिव चार्ज को लोन पेयर दिखा दिया। यहाँ से ये R इस लोन पेयर के साथ अटैच होगा, ये लोन पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ देखो हमारे पास बनेगा आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट बनेगा RN डबल बॉन्ड CO। कैसा बना ये जो कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन दिख रहा है आपको। ये R जो है नाइट्रोजन के साथ जाके R नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया। ठीक है, अब वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल मैंने डायरेक्ट अटैच कर दिया, लेकिन मैं आपको इसका भी मैकेनिज्म दिखा रही हूँ। ये देखो आइसोसाइनेट बनाया हमने, आइसोसाइनेट पे वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ अटैक करेगा कार्बन पे, क्योंकि कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन ऐड है वो इसको डेफिशिएंट कर रहा है, कार्बन डेफिशिएंट ग्रुप बन रहा है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये यहाँ से कार्बन को डेफिशिएंट कर रहा है। तो यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, तो ये नेगेटिव चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव ढूंढता है ना, तो वो पॉजिटिव पे जाके अटैक करेगा। यहाँ पे इन्होंने अटैक करा तो क्या हुआ, देखो सबसे पहले अटैक करा इसने, तो ये जैसे ही कार्बन पे अटैक हुआ तो कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, ये इस पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन ने अपना एक बॉन्ड उठा लेना ऊपर। ये देखो एक बॉन्ड उसने अपना नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज रख लिया, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहता है। ठीक है, तो अब ये वाटर का पूरा मॉलिक्यूल उठ के आ गया OHH। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन के लोन पेयर यूज हो चुके हैं, तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, इसका इसको पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, न्यूट्रलाइज कर दिया इसने, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, उसके बाद होगा ये कि R और N एज इट इज़ है। अब एक हमारे पास OH बचा हुआ है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था, अभी जैसे ही इसने सॉल्यूशन में H+ रिलीज़ किया ना, यहाँ से रिलीज़ किया H+, तो ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन उठा लेगा और यहाँ पे OH आ जाएगा। अब इसके बाद जो रीअरेंजमेंट बनेगा वो देखो, ये रीअरेंजमेंट देखो किस तरह से बन रहा है। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लोन पेयर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो लोन पेयर, तो हाइड्रोजन सॉल्यूशन में रिलीज होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। बनने के बाद यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड दिख रहा है वो एक जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन यहाँ से ले लेगा, तो हाइड्रोजन ले लिया, तो R नाइट्रोजन के साथ था, नाइट्रोजन के साथ है, एक नाइट्रोजन ने अपना बॉन्ड ब्रेक करा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है ना, तो 5 बॉन्ड हो जाता कार्बन का, इसलिए यहाँ पे इसको बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा, तो हाइड्रोजन यहाँ से ले लिया और ये बन गया हमारा। अब यहाँ से देखो
रीअरेंजमेंट किस तरह से हो रहा है। ये ऑक्सीजन है, ये अपना मॉलिक्यूल यहाँ लेगा, ठीक है, तो यहाँ से कार्बन, ये O और ये CO2 बाहर हो जाएगा, RNH2 RN, और इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो इस हाइड्रोजन को ले लेगा, तो RNH2 हमारा यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हम प्राइमरी एमीन और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवाते हैं। ये अब हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा इसको यूज़ करके। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास ये है, ठीक है, ये से एसाइल अल्कोहल है, तो ये क्या करना है, यहाँ पे SOCl2 ले लिया हमने, PCl5 ले लिया, तो इनके प्रेजेंस में क्या होता है, ये OH जो है वो क्लोरीन में ऐड हो जाता है। तो मुझे पता है आपको ये रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है, लेकिन अब हम रिएक्शन मैकेनिज्म ढूंढने नहीं जाएंगे, तो मैंने सोचा यहीं पे मैं इसका भी मैकेनिज्म कर लूँ, तो मैंने यहाँ पे इसका मैकेनिज्म करा है। देखो यहाँ पे SOCl2 है, तो SOCl2, ठीक है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये सल्फर पे अटैक करेगा, ये ओपन करेगा, क्लोज करेगा और एक सील को निकाल देगा, करेक्ट है, एक सेल को निकाल दिया। तो अब जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो ऑक्सीजन और सल्फर के बीच ये वाला बॉन्ड फॉर्म हुआ, ठीक है, ये वाला फॉर्म, ये एज इट इज था, ये वाला फॉर्म हुआ है, बाकी सब वैसे ही सेम टू सेम। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो क्लोरीन बाहर निकला है वो क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पे इस डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा, ये ओपन करेगा, क्लोज करेगा, और इस वाले, अभी इसको हम यहीं पे रहने देते हैं, यहाँ पे देखो इन्होंने यहाँ पे अटैक किया, क्लोरीन ने यहाँ पे अटैक किया, ये ओपन हो गया, ठीक है, ये क्लोरीन यहाँ पे अटैक किया, ये ओपन हो गया। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं क्लोरीन अटैक कर चुका है, ओपन हो चुका है, ये अब दोबारा से जब बैक बॉन्डिंग करेगा तो यहाँ पे भी एक रीअरेंजमेंट होगा। कैसे रीअरेंजमेंट होगा, देखो यहाँ पे जैसे ही बैक बॉन्डिंग करेगा 1 2 3 4 ऑलरेडी है, ये 5 बॉन्ड हो जाएगा, तो ऑफकोर्स यहाँ से इसको हटना पड़ेगा, हटेगा तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा, और SO2 जो गैस है वो रिलीज होगा, और HCl, यहाँ पे 2 गैस रिलीज होगा, एक SO2 एक HCl। तो अब फाइनल हमारा ये जो R डबल C डबल बॉन्ड हो और Cl आ चुका है, यहाँ पे SO2 Cl जो दोनों गैस है वो रिलीज हो चुका है। अब हम नेक्स्ट देख, यहाँ पे हमने SOCl2 का रिएक्शन करा लिया, हमें पता चल गया यहाँ पे क्लोरीन आ चुका है। अब हमें इस क्लोरीन वाले स्पीसीज को अब NH3 के साथ देखना है रिएक्शन, ठीक है, तो उसका रिएक्शन भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ से क्लोरीन से हमें पहुँचना है अमोनिया तक, ठीक है, तो क्लोरीन से अमोनिया तक पहुँचना है, तो ये बहुत ईजी है, अमोनिया का लोन पेयर है, हमें पता है ये कार्बन का डेफिशिएंट सेंटर है, यहाँ से अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, और जैसे ही बॉन्ड ऊपर हो जाएगा फिर बॉन्ड नीचे, जब बैक बॉन्डिंग करेगा तो यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलने के बाद हमारे अमोनिया का सारा ग्रुप जुड़ चुका है इसके साथ। अब जुड़ने के बाद देखो क्या हो, यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रलाइज करने के बाद हमारे पास क्या बचा, NH2 बचा, ठीक है, NH2 बचा, NH2 बच गया। अब हम बाकी का जो रीअरेंजमेंट है कर लेते हैं। यहाँ पर NH2 बच गया, तो हमने यहाँ से Cl से NH2 तक पहुँच गए हम, फिर वापस हमें पता है बेस OH बेस है उसमें, OH क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, जैसे ही इसने यहाँ पे हाइड्रोजन लिया, यहाँ से क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज, वो हाइड्रोजन ले लेगा ना बेस, इसको इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो हाइड्रोजन आएगा इसके साथ, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे छोड़ के आएगा, ये देखो नेगेटिव है, एक हाइड्रोजन बचा हुआ इसका, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज ब्रोमीन पे अटैक करेगा, करा ब्रोमीन पे अटैक करने के बाद ये ब्रोमीन आ चुका है, हाइड्रोजन आ चुका है, एज इट इज़ वही जो हमने अभी मैकेनिज्म में देखा, वही मैकेनिज्म यहाँ से फॉलो हो रहा है। OH नेगेटिव वापस से इसका हाइड्रोजन लेगा, वापस से ये नेगेटिव चार्ज बनाएगा, फिर यहाँ से रीअरेंजमेंट होगा, R यहाँ पे आएगा, ये ऐसे जाएगा और आइसोसाइनेट बनेगा। आइसोसाइनेट के बाद फिर वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा, और वाटर का मॉलिक्यूल वैसे ही CO2 रिलीज होगा और प्राइमरी एमीन फॉर्म होगा, ठीक है। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। एक क्वेश्चन है, यहाँ देखो, हमने इसको R मान लिया, ठीक है, R मान लिया, और R मानने के बाद हमने इसको इसका मैकेनिज्म करा है, वैसे सेम है, जैसे ही मैंने इसको R माना वही सेम मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, सेम मैकेनिज्म है, देख लो मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। अब लास्ट में जब हम यहाँ पे अमीन बना चुके हैं तो हम R की वैल्यू डाल देंगे, और यहाँ पे NH2 आ जाएगा, किसकी जगह पे, यहाँ पे कार्बोनल सेंटर की जगह पे NH2, यहाँ पे डायरेक्ट अटैच हो चुका, ठीक है।